chosen this subject? आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया है? I choose this subject to increase confidence and the knowledge of the world. This subject teaches about how we can interact with others when we are doing somewhere else and what facilities we are provided from what hospitals or hotels has accommodations. Okay, that's great. I got a very good answer from you. Anyone else for voice? In the travel documentation. तो travel documents क्या होते हैं आपके? Could you please explain me? Visa. नहीं होते क्या है? Visa होता है, but होता क्या है? What do you mean by the term travel documents? Okay. You have like you are in India, right? You are Indian. तो आपका यहाँ पे ID क्या है? What is your ID to being a citizen of India? किससे proof होता है कि you are a citizen of India? Right? That is your ID card. तो अब वही बात आता है कि what are the documents that are preferably required to travel internationally? अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, इंडिया से बाहर जाना है, तो व्हाट आर द नेसेसरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर रिक्वायर्ड, जो आपको कौन इशू करके देता है? गवर्नमेंट ऑफ योर पर्टिकुलर कंट्री। इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया का गवर्नमेंट देगा, यूएस का तो यूएस का देगा। तो दैट मीन्स दैट इज अ प्रेफरेबल आइडेंटिटी ऑफ योर, अ पर्टिकुलर पर्सन का आइडेंटिटी है टू ट्रैवल other countries, right? Is it clear? Yes, sir. आपको ID प्रूफ दिया जा रहा है with a stamp on it कि आपको ऑथराइज किया जाता है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं with that particular document, right? तो आपका क्या रहेगा वो डॉक्यूमेंट अगर आपने ट्रैवल करना है? सबसे पहला पासपोर्ट, राइट? तो सबसे पहला हमारे पास आता है आपका these are some contains country wise information on subject। तो पहला क्या रहता है आपका? पासपोर्ट। either you are a citizen of any country, कहीं से भी आ रहे हो from any country, यूएस है, जापान है, चाइना है, whatever, इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो the first document that is preferably required that is your passport। पासपोर्ट विल एक्ट एज अ ID कार्ड, जैसा आपका आधार कार्ड या वोटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, और हम अप्रूव करते हैं कि ये पासपोर्ट इस पर्टिकुलर पर्सन का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द पिक्चर ऑफ द पर्सन, ये सेल्फ ऑथराइज किया है, सेल्फ सिग्नेचर किए हैं उसमें, ठीक है? ये डिजिटल होते हैं सिग्नेचर्स आपके, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या आया है? सरनेम आया है, फिर उसके बाद उसका खुद का नाम आया है, ये आपका सीरियल नंबर है, अलग है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, राइट? और ये है कि आप कहाँ से हो, फ्रॉम विच पर्टिकुलर प्लेस। मैंगलोर लिखा है, मैंगलोर कर्नाटका, मतलब आप पर्टिकुलर स्पेस से हो, ठीक है? तो ये सारी पर्टिकुलरली चीजें आपकी कितनी होती है पासपोर्ट के फर्स्ट पेज में, ठीक है? उसके बाद आगे स्टेप्स लगती है वीजा की, कि आपने कौन सी पर्टिकुलर कंट्री को ट्रैवल करना है। तो अब वीजा क्या होता है आपका? मान लीजिए आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं, तो आपके पासपोर्ट पे वीजा लगा है फॉर ओनली 2 मंथ्स। 2 मंथ का स्टैंप लगा है पर्टिकुलर कंट्री का, कि 2 महीने का आपको वीजा प्रोवाइड किया जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है? यूएस की किसी पर्टिकुलर सिटी में आपको 2 महीने के लिए आप रुक सकते हो, बिकॉज आपके पास क्या है? वीजा स्टैंप है। बट अगर आफ्टर 2 मंथ्स आप अपने वीजा को रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा? जेल हो जाएगा। तो दैट इज नेसेसरी कि जब तक पर्टिकुलरली आपका वीजा है, वीजा का स्टैम्प है, आपको उसी ड्यूरेशन के दौरान व्हाट हैपन जी ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो ऑर्डिनरी कैसा होता है? ऑर्डिनरी पासपोर्ट मैम आम लोगों के लिए वो पासपोर्ट जिसमें हम लोग आते हैं, राइट? ऑफिशियल
फिर आपका कलेक्टिव व्यू ही हुआ, मतलब मिला जुला के पूरी फैमिली का एक ही पासपोर्ट बनाया। वैसे ये इतना यूज में नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज, ठीक है। फिर डिप्लोमेटिक आप लोगों ने पढ़ लिया है। डिप्लोमेटिक कौन सा होता है, जिसमें आपके सारे ऑफिशिएटिंग ऑफिसर्स आते हैं, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, और कौन आएंगे, सीए। कैसे पता चला आप लोगों को? देन ये क्या है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ठीक है। अब ये क्या है, वीजा कार्ड, ऐसा होता है आपका वीजा कार्ड। इसमें आई गेस इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज योर वीजा जो आपको पर्टिकुलरली मिलता है फ्रॉम अ कंट्री। इसमें आप भरना है जब आप किसी कंट्री में अराइव हो रहे हो। अपनी कंट्री में आपको भरना पड़ेगा जब आप अराइवल ले रहे हो किसी कंट्री में। अराइवल का ही क्या मतलब हुआ अपने में, यू आर अराइविंग इन अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, राइट। तो डिम्बार्केशन कार्ड हुआ कि आपको एक ऐसा कार्ड फिल करना है कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री में कब अराइव कर रहे हैं, ठीक है। दैट कम्स इन योर टूरिस्ट। देन योर डिम्बार्केशन, एक डिम्बार्केशन हुआ, एम्बार्केशन हुआ। ये क्या हुआ, बिफोर द डिपार्चर। डिपार्चर का क्या मतलब होता है, किसी जगह से जा रहे हैं, डिपार्ट कर, ठीक। तो वो आपको डिम्बार्केशन कार्ड कब भरना है, डिम्बार्केशन हुआ एडवांस में जब अराइवल हो रहा है। तो डिम्बार्केशन कब हुआ, बिफोर द डिपार्चर। जब आप डिपार्ट कर रहे हैं उससे पहले ही आपको जो ग्राउंड स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ क्या होता है, सारी आपकी फॉर्मेलिटीज को चेक करता है, आपका टिकट्स है, आपका लगेज कैसा है, ज्यादा तो नहीं पर्टिकुलरली अगर फ्लाइट में आप जा रहे हैं, और बाकी कुछ एक मिसलेनियस चीजें जो वो चेक करता है, गुड, ठीक है। फिर उसके बाद टिकट्स, टिकट्स क्या होती है आपकी, जो आपको पर्टिकुलरली डेस्टिनेशन में जाना है उसमें सारी चीजें लिखी होगी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपकी एयरलाइन टिकट्स करती है, क्या करती होगी आपके अकॉर्डिंगली। कई होती है नॉन रिफंडेबल का क्या मतलब हुआ, कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा एक बार ले लिया तो। फिर नॉन रियूटेबल मतलब कि रूट चेंज नहीं होगा। अब तुम बोलोगे कि मैं तो गलत फ्लाइट में बैठ गया, तुमको पहले देखना था ना जब गए हो। अब बाई चांस आपने दिल्ली से बॉम्बे का फ्लाइट बुक किया है, अब आप बैठ गए हो फ्लाइट में, अब आप बोलोगे कि जैसे आप बस में बोलते हो, बस में भी रूट नहीं चेंज हो सकता जब लगी है तो। अगर रामपुर जा रही है बस तो रामपुर ही जाएगी, यू विल नॉट गो टू सम अदर प्लेस, इंस्पाइट अगर आपने जब तक अपनी पर्टिकुलर प्राइवेट टैक्सी या कुछ बुक नहीं करवाया, उसको जहां बोलोगे वो चलेगा। बट जो एयरलाइंस है उसका रूट क्या है, फिक्स है, जहां को वो जा रही है जिस डेस्टिनेशन को वो वहीं जाने की पर्टिकुलरली। द रूट आर नॉन रियूटेबल, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। देन नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल क्या हुआ, नहीं वो होता है समटाइम्स, दैट कैन हैपन। एनिमल, नॉन ट्रांसफरेबल की बात हो रही है अमाउंट की, यहाँ पे जो अमाउंट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है आपका, वो वापस नहीं मिलेगा जैसे रिफंडेबल का था। और इसके अलावा कि आप पर्टिकुलर किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचकर ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे तो यहाँ नहीं जाना था, ये टिकट मेरी गलत बुक हुई है। मार्च 2027 कुछ पर्टिकुलरली 2017 पर ये लिखी है, और ये पूरी आपकी वो लगी है कि आप डिपार्ट हुए थे 11 मार्च 2017 को कंट्री से डिपार्ट हुए, ठीक है। और कब तक के लिए है ये आपका, हाँ अराइव हुए 9 मार्च 2017, छुट्टी लगी है कभी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी कैसे पर्टिकुलरली फॉर एन एग्जाम्पल स्टैंप लगी है कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में कितने टाइम तक के लिए वैलिड मानी जाओ, जितनी वो स्टैंप लगी है ड्यूरेशन की, इधर 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ, ठीक है। अब एक बार अगर वीजा का वो अप्रूवल आपका खत्म हो गया, स्टैंप का जो आपका ऑथराइजेशन थी वो खत्म हो गई, तो आपको या तो पर्टिकुलरली अपनी कंट्री से या फिर जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहां पे ऑफिस में जाके फॉरेन एम्बेसी होती है आपकी, ठीक है। इसमें आपके फॉरेन एम्बेसी में आपकी इंडियन एम्बेसी होती है, हर एक कंट्री में हर एक पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी होती है, जहां पर आप पर्टिकुलरली जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवा सकते हैं।
वीजा खत्म हो गया है तो वहां पर आप जाकर अपनी कंट्री की स्टैंप लगवा के अपने वीजा के जो शॉर्ट टर्म है, जो ड्यूरेशन है, उसको बढ़ा सकते हैं। पता है आपका कि व्हाट इज द पर्पस, एक्चुअली पर्पस क्या है आप जर्नी का, कि आप स्टडी के लिए जा रहे हो, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, राइट, या लेजर पर्पस से जा रहे हो, ठीक है, बिजनेस पर्पस से जा रहे हो, कि पर्पस क्या है एक्चुअली। पर्पस को हिंदी में क्या बोलेंगे? टिबेटियंस के बीच रहने बहुत ज्यादा नहीं होती है, सॉरी। तो पर्पस मतलब उद्देश्य क्या है आपका यात्रा करने का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर जर्नी, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है। आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो, स्टूडेंट वीजा क्या होता है, मतलब आप पढ़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, या फैमिली पिकनिक पे या लेजर या किसी रिलेटिव को विजिट करने के लिए जा रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो पर्पस कैन बी एनीथिंग, राइट। देन मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे, वीजा पे वो जरूर लगी होगी कि पर्टिकुलर कंट्री में ट्रैवल करने के लिए आप कितनी ड्यूरेशन के लिए स्टे कर रहे हो, व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर स्टे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ठीक है। तो वो भी पर्टिकुलरली आपका वीजा में क्या होता है, स्टैम्प होता है, लिखा होता है। देन पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर वीजा, कि अभी जो वीजा है आपका वैलिड कितने टाइम तक है, कितने पीरियड तक वैलिड है, ठीक है। तो वो भी पर्टिकुलरली डेट इसमें पर्टिकुलरली लिखी होगी कि आपका वीजा इतने से इतने टाइम तक के लिए वैलिड है। अगर इस टाइम तक आप रिन्यू करवाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको या तो कोई वो क्या हो गया फाइन देना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है समटाइम्स अगर आप नहीं करवाते, या फिर अगर आप रिन्यू करवा लेते हो वीजा के डिपार्चर टाइम को, अपने वैलिडिटी को, तो वो आप पर्टिकुलर किसी कंट्री में आने के लिए स्टे कर सकते हो जब तक कि वो आगे की स्टैम्प वैलिड, ठीक है। जितना पर्टिकुलरली फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को मिलने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। इमिग्रेंट वीजा क्या होता है बताएगा मुझे? स्टडीज के पर्पस से, राइट। एम्प्लॉयमेंट वीजा, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, किसी पर्टिकुलर कंट्री में काम ढूंढने के लिए, या एम्प्लॉय हुआ पर्टिकुलर कंट्री के तो वहाँ पे, ठीक है। या फिर मेडिकल वीजा, थोड़ी दो बार हो गया, बिजनेस वीजा हो गया, प्राइवेट वीजा हो गया। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ योर वीजा। इमिग्रेशन टर्म आपको बताऊंगी आगे लेटर ऑन। तो ये सारे आपके क्या है, टाइप्स ऑफ सम वीजा। हेल्थ डॉक्यूमेंट मतलब किस तरह का, कि आप नेगेटिव होनी चाहिए कोविड से, ठीक है। तो उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट करवाना पड़ता है, RT-PCR, ठीक है। वो कोविड का टेस्ट होता है, या तो आप अराइवल से पहले करवा लो, अगर नहीं करवाया तो ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट पे आपका वो टेस्ट होगा, और अगर आप नेगेटिव पाए जाते हो तभी आप कंट्री एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आपको वहीं से एयरपोर्ट से वापस चले जाओ, ठीक है। तो उसी तरह से हेल्थ डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसिटी टू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री। इसके अलावा और भी बीमारियां हो सकती है, जैसे कॉलेरा फैल गया या टाइफाइड है, कुछ भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल मतलब जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर फैलते हैं। तो उसी तरह से कोविड भी थी, राइट। अगर एक को हुआ है, अगर वो खांसता है या GPLS मतलब कि क्या बोलेंगे, गेस्ट किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, कोई फॉरेन से आ रहा है, ठीक है, उसको अपनी लगेज पे, जो आपको लगेज लेकर आ रहा है, या पैसेंजर कुछ एक पर्टिकुलर सी चीजें ला रहा है जिससे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अलग से, जो टिकट फी है उसके अलावा, ठीक है। तो पहला क्या है, बिफोर सिलेक्टिंग द फॉरेन डेस्टिनेशन चेक होता है। अगर आपने किसी डेस्टिनेशन पे भी जाना है, कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी कंट्री में घूमना भी है किसी डेस्टिनेशन पे, या किसी टाइम में मान लो शिमला भी आना है अगस्त के मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ चल रही है, तो उसने न्यूज देखी बाई चांस की इस स्टेट में बाढ़ आ गई है, तो वो डर जाएगा, नहीं आएगा। तो क्या है, उसने न्यूज चेक किया है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का। उसी तरह से अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना है आउटसाइड, ओवरसीज या फिर विद इन द कंट्री, तो सबसे पहले वहाँ की न्यूज चेक कीजिए कि पर्टिकुलरली रिसेंटली वहाँ पर क्या चल रहा है। मेंशन होती है कि इस टाइप में आप 15 किलो ही ले जा सकते हो, तो 15 किलो ही ले जाना है, इसके अलावा आप नहीं खा सकते। उससे ज्यादा अगर ले जाएंगे तो वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट में वो निकाल देंगे सामान और वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। या फिर समथिंग एल्स रिगार्डिंग योर शार्प, जो आपकी शार्प चीजें होती है वो लेकर नहीं जाना। The next is your keep on restrictions। इसके अलावा जो चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस की गई है, जैसे पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए कि नहीं जाना है, ठीक है, उसी तरह से एयरपोर्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस देखते हुए या किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो आपको पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है।
एग्जाम्पल ड्रग्स, मैम काफ़ी लोग ड्रग्स अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं कि जब ना कर पाएंगे, बट फिर भी वो पकड़े जाते हैं, मैम कैसे करें? वो वही है ना, जो मशीन है आपकी डिटेक्टिव मशीन है, वो पर्टिकुलरली इस ऑपरेशन से बनाई गई है कि वो इंटरनली भी अगर आप कुछ लेकर जा रही है तो आप पकड़े जाओ। दैट इज नोन एज योर कस्टम रेगुलेशन, जहाँ पे चेकिंग होती है। कार्ड होता है पर्टिकुलर, जिसमें आपकी स्टेप लगेगी और वो कार्ड उसी में ही मिलता है आपको पासपोर्ट। हाँ जी, हाँ। Experience, I got to know many of the things that I was not able to learn in past years. And there are many things that I got to know when we are traveling outside of our country, that what kind of precautions and what the restrictions we should follow. This was very new and inspiring. Thanks a lot. Thank you. Thanks to you people who have tolerated me for such a long time here, and thank you for your patience, and I loved a lot being here, and आप लोगों से भी मुझे सीखने को मिला बहुत कुछ। Obviously टीचर को ये नहीं है कि टीचर को सब कुछ आता है, don't think like that। हम लोग भी we are just learning day by day, हम लोग भी पढ़ ही रहे हैं अभी, whether we are teaching or not, we are learning day by day। उसी तरह से आपको भी लर्न करते रहना है day by day, कुछ भी आता है। मैं टूरिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, आदि अदर फील्ड से ठीक है। And thank you so much, and thank you so much Shivani ma'am for being here.